हेलो एवरीवन। इकोनॉमिक्स समझ नहीं आ रही तो चलो दूर करते हैं इस प्रॉब्लम को विद रियल लाइफ एग्जांपल के साथ। मेरी गारंटी है कि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट टॉपिक इज अर्थशास्त्र का अर्थ और परिभाषा। इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि अर्थशास्त्र क्या करता है, आपकी जो आवश्यकताएं हैं वो क्या है, असीमित है, और आपके पास जो संसाधन है वो सीमित है। अब कैसे पूरा होगा, हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि आपके जो पापा की सैलरी है वो 40,000 पर मंथ है और आप क्या करना चाहते हैं, एक कार लेना चाहते हैं, एक मोबाइल लेना चाहते हैं, एक हाउस लेना चाहते हैं, अच्छी एजुकेशन लेना चाहते हैं। क्या ये सारी चीजें पॉसिबल हैं 40,000 के अंदर? नो, आप सारी चीजें नहीं ले सकते क्योंकि आपके पास क्या है, पैसे जो हैं वो लिमिटेड मात्रा में हैं। तो यही हम इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे कि आपकी जो डिमांड्स हैं वो अनलिमिटेड हैं और रिसोर्सेज क्या है आपके पास, लिमिटेड हैं। तो आपने क्या करना है, सारी आवश्यकताओं को पूरा करना है। वो हम कैसे करेंगे ये कौन बताएगा हमें, इकोनॉमिक्स बताएगा। और आपके पास क्या है, और आपने क्या करना है, संसाधनों का प्रयोग करना है और उत्पादन भी करना है, उपभोग भी करना है और समाज का कल्याण भी करना है। वो कौन बताएगा आपको, अर्थशास्त्र बताएगा कि आपने कैसे सही निर्णय लेने हैं। अब आपके पास समस्या क्या आ गई, आपकी जो अभी हमने पढ़ा कि मनुष्य की जो इच्छाएं हैं वो बहुत सारी हैं और जबकि संसाधन क्या है, सीमित है। और अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चूज करना पड़ेगा कि आपको क्या चीज लेनी है और क्या नहीं लेनी। अभी बॉय देखो, कार है, घर है, अच्छा खाना है, अच्छी एजुकेशन का सिस्टम है, तो क्या ये सारा कुछ ले सकता है? नो, नहीं ले सकता, क्योंकि इसके अगर पेरेंट्स की सैलरी 40,000 है तो ये सारी चीजें नहीं ले सकता। तो ये कौन बताएगा प्रॉब्लम का सोल्यूशन, आपको अर्थशास्त्र बताएगा। सेकंड क्या आता है, आपके पास संसाधनों की भी कमी है। संसाधन मतलब जो वाटर है वो लिमिटेड मात्रा में है, जो आपके पास मनी है वो लिमिटेड मात्रा में है। क्लियर? तो अब आपको क्या करना है, जो आपके पास लैंड है वो लिमिटेड है, श्रम है वो लिमिटेड है, पूंजी है वो लिमिटेड है। इसका मतलब सारी चीजें क्या है, सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सोच समझ के खर्चा करना पड़ेगा कि मैं कैसे खर्चा करूं। तो प्रॉब्लम्स क्या हो जाएंगी, आपकी बढ़ जाएंगी। अब क्या करना है, आगे देखना है कि जो मानव की असीमित इच्छाएं, देखा एक बॉय यहाँ पर है और देखो बॉय के पास क्या क्या चीजें हैं, कार है, लड़कियां हैं, घर है, अच्छा उसका लाइफस्टाइल चाहता है वो, यहाँ अच्छा पार्क बना हुआ है, अच्छा लाइफस्टाइल घूमना चाहता है वो। अब मानव की असीमित इच्छाएं, क्या ये पूरी हो सकती हैं? इसमें कुछ आराम वाली हैं और कुछ विलासिता वाली हैं। विलासिता का मतलब क्या है, आप अगर ट्रेवल करना है, अगर आप जॉब पे जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो बस से, ये क्या है, आपको आराम देगा। लेकिन अगर आप जाते हो कार से तो ये क्या है, विलासिता से जुड़ी हुई वस्तुएं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, और इच्छाओं को खत्म करना पड़ेगा अगर आप कार लेना चाहते हैं। तो मानव की इच्छाएं क्या है, असीमित। नेक्स्ट, अब असीमित आवश्यकताओं के साथ एक प्रॉब्लम और आ गई है, वैकल्पिक प्रयोग। वैकल्पिक मतलब बहुत सारे प्रयोग हैं। अब ये देखो, आपके पास ये लैंड है, अगर आप यहाँ स्कूल बनाते हो तो आप यहाँ हाउस नहीं बना सकते, घर नहीं बना सकते। अगर यहाँ घर बनाते हो तो फैक्ट्री नहीं बना सकते। अगर यहाँ फैक्ट्री बनाते हो तो हॉस्पिटल नहीं बन सकता। अगर हॉस्पिटल बन जाएगा तो खेती कहाँ करोगे। इसका मतलब क्या है, एक लैंड के ऊपर आपको चूज करना पड़ेगा कि आप क्या करो, जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है।
अगर स्कूल जरूरी है तो स्कूल खोलो, अस्पताल जरूरी है तो हॉस्पिटल खोलो, अगर खेती करनी जरूरी है तो खेती करो। इसका मतलब ये प्रॉब्लम आ जाती है कि आप कैसे काम करोगे। क्लियर? अब यही वो प्रॉब्लम आ रही है। देखो, ये एक चीज है और यहाँ पर आप इसको, मान लो मनी है, यहाँ हम मनी अज्यूम कर लेते हैं। मनी को आप यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, कहीं पर भी खर्च कर सकते हो, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? सही विकल्प चुनना पड़ेगा। इसे हम क्या बोलते हैं? चुनाव की समस्या। भाई चुनाव करना पड़ेगा कि जो जरूरी है वही लूं। मान लो इस बार मैंने पॉकेट मनी से पर्स ले लिया, अब अगली बार मैं क्या ले लूंगी? कहीं और दोस्तों के साथ घूमने चली जाऊंगी। इसका मतलब एक महीने की सैलरी से मैंने ये खर्च किया, दूसरे महीने की सैलरी से मैंने ये खर्च किया। तो आपको चूज करना पड़ेगा कि आपके लिए क्या जरूरी है। क्लियर? दुर्लभ संसाधनों का प्रबंधन। आपके पास संसाधन क्या है? दुर्लभ है, और उसका प्रबंधन कौन कौन करता है? फर्स्ट इज उपभोक्ता। उपभोक्ता कौन है? आप या हम, जो चीजों को खरीद रहे हैं। वो क्या चाहता है? अधिकतम संतुष्टि। इसका मतलब मैं पैसे खर्च करूं तो मेरे को बढ़िया से बढ़िया चीज मिले। उत्पादक। उत्पादक कौन होता है? जो चीजें बनाता है। इसका मतलब जो पेन बना रहा है, जो मार्कर बना रहा है, जो मोबाइल फोन बना रहा है, जो कार बना रहा है, वो क्या होता है? उत्पादक। उसे क्या चाहिए? ज्यादा से ज्यादा लाभ, प्रॉफिट चाहिए उसको। प्रॉफिट मिलेगा तो वो बिजनेस करेगा, प्रॉफिट नहीं करेगा, प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो बिजनेस नहीं करेगा। थर्ड क्या होती है? सरकार, यानी कि गवर्नमेंट। जो क्या करती है? उसका मोटिव क्या होता है? कल्याण करना। हॉस्पिटल कौन खोलता है? गवर्नमेंट। स्कूल कौन खोलता है? गवर्नमेंट। ट्रेन कौन चलाता है? गवर्नमेंट। सरकार। ये सारे काम क्या करते हैं? आपको अधिकतम कल्याण देते हैं। अब हम मेन लास्ट में अर्थशास्त्र की परिभाषा पढ़ेंगे। अर्थशास्त्र मानव व्यवहार का वह विज्ञान है जो सीमित संसाधनों के उचित आवंटन का अध्ययन करता है, ताकि आपको क्या हो सके? मैक्सिमम संतुष्टि मिल सके, ज्यादा से ज्यादा संतुष्टि मिल सके, और ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके, और सामाजिक कल्याण क्या हो? ज्यादा से ज्यादा हो। क्लियर? अब हम कंक्लूजन पर पहुंचते हैं लास्ट में कि हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो असीमित हैं, साधन क्या है? सीमित हैं। अब आपको क्या चूज करना पड़ेगा कि मैं सीमित साधनों का कैसे यूज करूं कि मैं सारी इच्छाओं को पूरा कर सकूं। यानी कि 40,000 की सैलरी से मैं क्या क्या ले सकूं? कार भी ले सकूं, बाइक भी ले सकूं, हाउस भी ले सकूं, ठीक है, अच्छी एजुकेशन भी ले सकूं। अब आपको क्या करना पड़ेगा? इसको सोच समझ के पैसा खर्च करना पड़ेगा। वो कौन बताएगा आपको? अर्थशास्त्र। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख सकते हो। थैंक यू।